नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति परिचय। तो देखिए, सब्जेक्ट कोई भी हो, समझ में तभी आती है जब उसका बेस हमें पता होता है। तो इसलिए आज हम आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति एकदम बेस से समझाएंगे। निर्देशांक को कोऑर्डिनेट का बेस क्या होता है उसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो उसमें आज हम बताएंगे आप लोगों को एक्स अक्ष किसे कहते हैं, वाई किसे कहते हैं, मूल बिंदु, चतुर्थांश, भुज, कोट और निर्देशांक किसे कहते हैं। तो ये हम आज समझेंगे। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, ये जो रेखा होती क्षैतिज रेखा, इसको कहा जाता है एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं एक्स अक्ष। और ये जो खड़ी रेखा होती है, अभिलंबोत रेखा होती है, इसको बोला जाता है वाई अक्ष। तो इसे बोला जाता है वाई अक्ष। अब देखिए, ये जो होता है ये बिंदु, ये होता है तुम्हारा मूल बिंदु, इसको क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु। अब देखिए, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु के जब बाएं साइड में चलेंगे तो ये होता है हमारा माइनस एक्स, मतलब इधर की दूरी ऋणात्मक मानी जाती है और इधर की धनात्मक। वही चीज़ इसमें सेम है। एक्स अक्ष वाई अक्ष ऊपर का जो होता है ये धनात्मक होता है, और मूल बिंदु से जब नीचे आएंगे तो ये हो जाता है ऋणात्मक। तो इधर धनात्मक वाई अक्ष और ये ऋणात्मक। इसी प्रकार से एक्स अक्ष ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। इधर की जितनी भी दूरियां होंगी, मान लेते हैं कोई निर्देशांक 1 2 3 4, ये सब धनात्मक बिंदु हैं। और इधर तो समझ में आई बात बच्चों। मूल बिंदु के जब बाएं साइड में दूरियां जो नापी जाती हैं वो होती हैं, एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं, ये होती है ऋणात्मक और इधर की होती है धनात्मक। उसी प्रकार से वाई अक्ष ऊपर धनात्मक है और नीचे ऋणात्मक होता है। ठीक। तो आइए अब देखिए, चतुर्थांश किसे कहते हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पे काटती हैं, 4 कॉलम बनते हैं, 1 2 3 4, इन्हीं को कहा जाता है चतुर्थांश। और इसे कार्तीय तल भी बोला जाता है। जिस तल पे ये बना होता है उसको बोला जाता है कार्तीय तल। तो ये बात समझ में आई, इतना क्लियर हुआ। तो आगे समझते हैं। देखो, ये होता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है तुम्हारा, ये होता है थर्ड, और ये फोर्थ चतुर्थांश। तो आइए अब समझते हैं चिन्ह के हिसाब से। तो देखिए, एक्स अक्ष, यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष है, यहाँ पे वाई अक्ष। तो इसके जो निर्देशांक होते हैं, तो पहले समझते हैं निर्देशांक किसे कहते हैं। निर्देशांक उसे कहते हैं एक्स अक्ष, किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से उसकी कितनी दूरी है उसे बोला जाता है निर्देशांक। तो देखिए, प्रथम चतुर्थांश की पहचान क्या होती है। इसमें जो भी दोनों निर्देशांक, एक्स अक्ष का मान हो चाहे वाई अक्ष का हो, दोनों होता है धनात्मक। इसमें एक्स अक्ष इधर, निर्देशांक लिखते कैसे, देखो सबसे पहले एक्स का लिखा जाता है और वाई का बाद में लिखा जाता है। पहले एक्स अक्ष की जो दूरी होती है वो लिखी जाती है, और कामा करके जो वाई अक्ष की दूरी होती है वो लिखी जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए 2, 3, ये एक निर्देशांक है। ठीक है। तो देखो, ये है माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये है प्लस का, तो हो जाएगा प्लस। दूसरे चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होते हैं, माइनस प्लस की पहचान होती है। ये एक निर्देशांक माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो किसमें होगा, वो द्वितीय में होगा। जैसे -3, 4, ये किसमें है, हम जान जाएंगे किसमें, द्वितीय में है, क्योंकि पहला माइनस का दूसरा प्लस का है। इसके देखिए, एक्स का माइनस है और वाई का भी माइनस है, तो पहचान होती है माइनस, दोनों निर्देशांक माइनस के होते हैं। फोर्थ में क्या होता है, देखो इसमें एक्स अक्ष धनात्मक होता है और वाई अक्ष ऋणात्मक होता है। अब बात आती है भुज किसे कहते हैं। तो जो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है, जो किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से जो दूरी होती है वो कहलाती है तुम्हारी भुज। तो एक्स अक्ष का जो मान होता है, एक्स अक्ष का मान क्या कहलाता है, भुज। और वाई अक्ष का जो मान होता है वो कहलाता है तुम्हारा कोट। तो आइए ऐसे समझते हैं। मान लो ये कोई निर्देशांक है 3, 4, तो इसमें एक्स अक्ष का मान कितना है, ये है एक्स अक्ष का मान, और वाई अक्ष का कितना मान है, ये है वाई अक्ष का मान 4। अब यही है तुम्हारा भुज। 3 क्या है, भुज है, और 4 क्या है, कोट है। तो समझ में आया। देखो, जैसे पूछा जाता है तुमसे
कोई निर्देशांक दिया गया है 3, 5 बता रहा है इसमें कोट कितनी है। तो y का मान ये होता है x का मान, ये होता है y का मान। तो जो x का मान है वो तो हो गया भुज, जो y का मान होगा वो होगा कोट। तो कोट क्या है इसमें, कोट बराबर कितना है 5। अब देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0, 0। तो आइए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इसको। इस रेखा को बोला जाता है एक्स अक्ष और इस रेखा को बोला जाता है वाई अक्ष। ये पहला चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश है, तीसरा है, चौथा है। प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक दोनों प्लस के होते हैं, द्वितीय के एक माइनस एक्स माइनस का वाई प्लस का, माइनस प्लस इसका होता है माइनस माइनस, और इसका निर्देशांक होते हैं प्लस और माइनस। ठीक है, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक है। एक्स अक्ष का जो मान होता है उसे बोला जाता है भुज, और जो वाई अक्ष का मान होता है उसको बोला जाता है कोट। और मूल बिंदु इसको बोला जाता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। तो उम्मीद करते हैं सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो आप इसको सही से समझ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।